ये एनर्जी होती क्या है जिसके बारे में बात करते हैं कि एनर्जी एनर्जी एनर्जी। एक लेडी थी जो सीढ़ियों से उतर रही थी सिर के बल, और उसने साड़ी पहनी हुई थी और किसी भी प्रकार से उसकी साड़ी ऊपर नहीं हुई, मतलब इस तरीके से उसकी साड़ी रैप हो रखी थी उसके पैरों में और सिर के बल रेलिंग से नीचे नीचे उतर रही थी। क्या किसी इंसान की नेगेटिव एनर्जी दूसरे इंसान को अफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है ध्रुव। हमने कई बार ऐसा देखा है कि हम किसी से मिलने जाते हैं या हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है और उनके जाने के बाद हमको कैसा फील होता है कि जैसे हमारी आंखें भारी हो गई। किसी को पता करना है कि मेरे घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है तो कैसे करूँ? लेमन जो होता है ना वो बहुत सिट्रिक होता है और उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है। यही कारण है कि लोग अपने घरों के बाहर या अपने ऑफिस के बाहर नींबू मिर्ची टांगते हैं। कौन से ग्रह वो इफेक्ट करते हैं, मतलब और इन्वॉल्व होते हैं जब किसी इंसान के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या ब्लैक एनर्जी होती है? पर मतलब फर्ज करते हैं कि मेरे ऊपर ही किसी ने कुछ करा दिया, तो मेरे कौन से ग्रह नेगेटिव होंगे और वीक होंगे? देखिए, जब भी कभी चंद्रमा का राहु और शनि के साथ कॉम्बिनेशन होता है, अगर आपका नीच का चंद्रमा है और उसके साथ में राहु और शनि का कॉम्बिनेशन हो जाए तो इसको शनि और राहु के योग को पिशाच योग बोलते हैं। आंख फड़कना, कहते हैं कि सीधी आंख फड़क रही है पैसे आएंगे, उल्टी आंख फड़क रही है पैसे जाएंगे, कोई मारेगा कुछ होगा, सीधे हाथ में खुजली हो रही है पैसे आएंगे, उल्टे हाथ में खर्चा बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर मैं कहूँगी कि ऐसा होता है तो लोग मुझे बोलेंगे कि आप वहमी हैं, लेकिन संकेत शास्त्र में हमने ये पढ़ा है और ये सचमुच में है कि किसी भी मेल का अगर राइट पार्ट फड़कता है तो संकेत शास्त्र में आपने सबसे वियर्ड क्या देखा है कि ये चीजें लिखी हुई हैं और ये तो बिल्कुल भी नहीं होती? संकेत शास्त्र में मैंने देखा है, उसमें लिखा है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका अगर आपको सुनाई दे रहा है कि कुत्ता रो रहा है तो वो अशुभ है, लेकिन अगर उल्लू रो रहा है तो वो शुभ है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी लोगों का जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बात होगी जादू, टोना, काला जादू, ब्लैक मैजिक, एनर्जी, बिल्ली और क्या कहते हैं भूत पिशाच और करण पिशाचनी, रंगनी, जितने शब्द आपने सुने इस दुनिया में, कि जैसे लोग कहते हैं कि पीपल पर भूत होते हैं, वहां नहीं जाना चाहिए, रात को तालाब के पास नहीं जाना चाहिए, और भी बहुत सारी हैं कि अमावस्या पर जो है तांत्रिक बहुत एक्टिव हो जाते हैं, पूर्णिमा पर तांत्रिक एक्टिव हो जाते हैं, कामाख्या पर बहुत बड़ा तंत्र होता है, मेरी किसी ने कोख बांध दी है इसलिए मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरे पति के ऊपर किसी ने जादू करा दिया इसलिए इनका बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे बच्चे के ऊपर किसी ने जादू करा दिया इसके लिए हेल्थ खराब रहती है। तो क्या ये सारी चीजें होती हैं? अगर होती हैं तो इनके उपाय क्या है, इलाज क्या है, तरीका क्या है, किसके पास जाना चाहिए? बहुत सारे मैंने देखा है लोग जाते हैं बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाते हैं, और मुस्लिम धर्म में भी जाते हैं उनके पास, मौलानाओं के पास, और उपाय करवाने, लेकिन होता कुछ नहीं है। ज्यादातर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, खासकर वुमेन्स का, क्योंकि औरतों को शायद जल्दी भ्रमित किया जा सकता है इन चीजों से। हाल फिलहाल में मैं नाम नहीं लूंगा, बट यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर मुझे ऐसी कुछ वीडियोस दिखाई दी, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स की भी, बाबाओं की भी, जो वुमेन्स को अलग तरीके से यूज कर रहे थे। तो आज का हमने यही टॉपिक रखा हुआ है कि क्या ये सब चीजें होती हैं, और अगर होती हैं तो कौन कौन सी हैं। जैसे आपके सामने से बिल्ली रास्ता काट रही तो क्या उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर होगा या नहीं होगा? या जैसे कहते हैं झाड़ू पर पैर नहीं रखना चाहिए, वो लक्ष्मी होती है झाड़ू, तो क्या वो वाकई में लक्ष्मी है? ये बहुत सारी ऐसे आपके मन में बातें आती होंगी और इसी पे हम ये पूरा पॉडकास्ट करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ अपनी गेस्ट का, नीतू वर्मा मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं? तो नीतू मैम, जैसे अभी मैं बहुत देर से हमारे ऑडियंस को बता रहा हूँ कि आज हम एनर्जीज पर बात करेंगे, अफवाहों पर बात करेंगे, और ऐसे चीजों पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। मिथ्स बहुत सारे मिथ हैं। आप भी एक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है आप भी बहुत सारे मिथ्स को फॉलो करते हो। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि ये एनर्जी होती क्या है जिसके बारे में बात करते हैं कि एनर्जी एनर्जी एनर्जी।
देखो, एनर्जी तो होती है, ये तो सभी जानते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, और ये जादू टोना और ये करा कराया। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि क्या सच में ऐसा होता है? तो कुछ लोग तो नहीं मानते कि नहीं होता, लेकिन भाई मानो, देखो। और मैं अपने एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। काफी समय पहले की बात है, और हम लोग मेहंदीपुर बालाजी गए थे जी। और जनरली वहां पे कहा जाता है कि भाई जाके और आपको हाजिरी लगानी होती है। मतलब इस एक तरीके से ये हो गया कि आपने वहां पे जाके अटेंडेंस लगा दी अपनी कि बालाजी हम आ गए, और आने के बाद अब आप उनके जोन में हैं, उस एरिया में हैं। जब तक आप वहां पे अटेंडेंस नहीं लगा देते, हाजिरी नहीं लगा देते, तब तक आप ना वहां पे वॉशरूम जा सकते हैं, ना आप वहां का पानी पी सकते हैं, क्योंकि वो पूरा ही एरिया नेगेटिव एनर्जी के साए में रहता है। और बालाजी जो है, हनुमान जी का जो बाल रूप है, वो उन एनर्जीज को सबको कंट्रोल करता है। फिर जब आप वहां पे जाएंगे तो आप वहां देखेंगे एक कचहरी लगी हुई है, हॉल है एक पूरा, और उस हॉल में जितने भी लोगों के ऊपर भूत प्रेत हैं, पिशाच हैं या नेगेटिविटी है, वो सारे वहां पे बैठे हुए हैं। और कोई एक अदृश्य शक्ति है बालाजी की जो उनसे बात कर रही है। वो सब लोग आपस में अपने आप ही बात कर रहे हैं। मतलब कोई कह रहा है मुझे मत मारो, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जब मैं वहां गई थी, हम तो वैसे ही दर्शन करने गए थे, तो हमने देखा कि एक लेडी थी जो सीढ़ियों से उतर रही थी सिर के बल, और उसने साड़ी पहनी हुई थी, और किसी भी प्रकार से उसकी साड़ी ऊपर नहीं हुई। मतलब इस तरीके से उसकी साड़ी रैप हो रखी थी उसके पैरों में, और सिर के बल रेलिंग से नीचे नीचे उतर रही थी। सीरियसली। तो वो देख के समझ में आया कि हाँ, कुछ तो यहाँ पे शक्ति है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप वहां जा रहे हैं और अगर आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई भूत पिशाच या किसी भी प्रकार की कोई चीज आपके ऊपर है, तो यदि आप वहां जाएंगे, अर्जी लगाएंगे, तो वो वहीं बालाजी अपने रोक लेते हैं और आपको बिल्कुल स्वस्थ करके भेजते हैं। और एक और बात भी है कि यदि जब आप वहां से चले तो एक गांव पड़ता है, उस गांव की सीमा तक जब आपने बोल दिया कि अब हम जा रहे हैं, आखिरी अरदास लगा दी कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो उस गांव की सीमा तक आपको ना कुछ खाना है ना पीना है। आपकी गाड़ी में कोई सामान है खाने पीने का, सब वहां छोड़ के आइए। क्योंकि एक मेरे नोन है, उन्होंने बताया कि जब हम वहां से चले तो हमारी गाड़ी में 3 लोग थे, और वापसी आते समय उन्होंने बैक मिरर में, जब फ्रंट मिरर में पीछे का देखा तो उनको 4 लोग दिखाई दे रहे थे। हैं? यस, उनको वहां पे 4 लोग दिखाई दे रहे थे। तो वो एकदम से डर गए, गाड़ी में से एकदम बाहर आए। तो यही कहा जाता है कि जैसे वहां जा रहे हैं तो पूरा हनुमान जी के भजन गाते हुए जाइए और पूरा संकट मोचन ये स्रोत पढ़ते हुए जाइए। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यदि वो वहां पे जा रहे हैं और रास्ते में गाने चलाते हुए जा रहे हैं तो रास्ता ही भटक जाते हैं, उनको रास्ता ही नहीं मिलता। और जब फिर वो अपनी गाड़ी में हनुमान जी के भजन चलाते हैं या हनुमान चालीसा सुंदरकांड चलाते हैं, तब उनको वो रास्ता मिलता है। अदरवाइज क्या होगा, आप उसी जगह पे घूमते रहोगे, आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो ये सारी मान्यताएं कहीं ना कहीं है ना। अब हम सोचे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होती नेगेटिव एनर्जी, खूब आराम से बाल खोल के घूमो, खूब आराम से मेहंदी लगा के बाहर घूमो, लेडीज लोग खूब आराम से परफ्यूम लगा के घूमो, कुछ नहीं है सच में ऐसा है। क्योंकि मैंने तो ये सब मेहंदीपुर में जाके ही फेमस किया, मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जाके ये एनर्जीज को देखा कि कैसे ये काम करती हैं। और वहां जाके, और जितनी भी प्रकार की आप तंत्र मंत्र बाबा के चक्कर में ना पड़े, आप वहां जाएं, अर्जी लगाएं, सवा मनी चढ़ाएं, वहां बैठें, अरदास लगाएं, और वहां से बिल्कुल आप एनर्जी फ्री होके आएंगे। मतलब एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वहां से लेकर आएंगे। तो अभी जैसे आपने कहा कि महिलाओं को इत्र लगा के, परफ्यूम लगा के बाहर नहीं घूमना चाहिए, इस बात में कितनी सच्चाई है? कि क्या भूत आ जाते हैं परफ्यूम लगाने से? देखो, ये जो एनर्जीज होती है ना, ये अट्रैक्ट होती हैं। मेल का क्या है, वो तो रोज नहाते हैं तो सिर पे पानी शैम्पू करके अच्छे से नहा लेते हैं। लेकिन लेडीज लोग तो रोज बाल धो के नहीं नहा सकती, लंबे बाल होते हैं उनके। तो उनका जो ऑरा होता है ना, वो क्लीन नहीं हो पाता रोज। और हमें ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। अब आजकल, पहले ऐसा नहीं था कि इतना ज्यादा मतलब लोग का ऑरा कमजोर था, आजकल ऑरा बहुत कमजोर है। क्योंकि पहले महिलाएं अपने बाल बांध के रखती थी, जूड़ा बांध के रखती थी, चोटी बांध के रखती थी। आजकल फैशन है बाल खुले रखने का, और खुले बाल रख के आप चौराहे पे जा रहे हैं। चौराहा क्या है, सब तरफ से आती हुई एनर्जी है, जो वहां पे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो 10 दिक्पाल होते हैं, वो वहां पे बैठे होते हैं इन एनर्जीज को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका पैर पड़ गया चौराहे पे किसी नींबू मिर्ची पे या किसी भी चीज पे, तो वहां पे फिर वो आपके ऑरा के अंदर नेगेटिविटी एंटर हो जाती है। तो अपने ऑरा को लेडीज लोग को इतना प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए डेली। पहले क्या होता था, पहले के जमाने के जो बच्चे होते थे, स्कूल जाते थे, घर में मम्मी दिया बत्ती करती थी, हम लोग मंदिर जाते थे, घंटी बजाते थे, शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। क्या आजकल के बच्चे ऐसा कर रहे हैं? आजकल के बच्चे तो 12 बजे तो सोकर उठ रहे हैं, उसके बाद फिर कोई मंदिर नहीं जाना, नहाना ही नहीं है उनको तो रात में नहाना है।
और उसके बाद फिर अपना खेलना है, करना है, रात के 12 बजे तक मोबाइल में गेम खेलना है, सब तरह से तो अपने ऑरा को वो कमजोर कर रहे हैं, उनके अंदर वो पावर है ही नहीं। पहले क्या होता था, हम नमस्ते करते थे, तो नमस्ते करने से क्या होता था, हमारा ऑरा ब्लॉक हो जाता था। अभी क्या है कि बस बाल खोले, परफ्यूम लगाया, कहीं भी जा रहे हैं, तो क्या होता है कि लेडीज लोग को इसीलिए ये एनर्जी इतनी जल्दी इफेक्ट करती है। तो अब इसका आप चाहते हैं कि ये एनर्जी आपको इफेक्ट ना करे, वैसे तो कुछ चार्ट में भी कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कुछ लोगों के, कुछ योग ऐसे होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि क्या हम इन एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो आपका चार्ट देख के ही पता चलेगा कि आपके चार्ट में विष योग है क्या, पिशाच योग है क्या। यदि ये योग हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना चाहिए। और अगर ये योग आपको नहीं पता आपके चार्ट में है या नहीं है, फिर भी आप कम से कम अपने ऑरा को रोज क्लींस करें। पहले जमाने की औरतें क्या करती थी, अपने बालों में धूनी लगाती थी ना, धुएं वाला वो हैंड में वो लेके, और उसमें लोबान कपूर वगैरह लेके। हमने देवदास मूवी में भी देखा है और भी मूवीज में देखा है कि लेडीज अपने बालों की क्लिंजिंग करती थी। मैंने अभी भी देखा लोगों को करते हुए, देखा है ना। तो वो करना चाहिए हर लेडी को एटलीस्ट। हम क्या करती हैं, हम लोग इतने जल्दबाज में रहती हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, घर के जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं, 5 मिनट में नहा के आना है, हम क्लिंजिंग ही नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं कि हम इनसे बच सकते हैं, अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, धूनी लगा सकते हैं। नहाने के पानी में एक बाथ किट बनती है, वीकली बाथ किट, उसे बना के डेली नहाने के पानी में कुछ ना कुछ डाल के आप नहाएंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या डालना है। तो इस तरीके से जब आप अपने ऑरा की क्लींजिंग करते हैं तो काफी हद तक आप इन चीजों से बच सकते हैं, क्योंकि फैशन है, बाल खोल के तो लोग जाएंगे, मानेंगे तो है नहीं। तो एटलीस्ट कहीं से आके अपनी क्लींजिंग तो कर लो। क्या किसी इंसान की नेगेटिव एनर्जी दूसरे इंसान को अफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है ध्रुव। हमने कई बार ऐसा देखा है कि हम किसी से मिलने जाते हैं या हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है और उनके जाने के बाद हमको कैसा फील होता है कि जैसे हमारी आंखें भारी हो गई, सिर भारी हो गया, पैरों के तलवों में जलन सी होने लगी, पूरी बॉडी में अजीब सा पेन होने लगा। तो वो उस इंसान की नेगेटिव एनर्जी ही है। अभी तो कितना फैशन है ना, सबको अपने बारे में बता रहे हैं। भले से हम सरोजनी से हम सेकेंड हैंड बैग ला रहे हैं, लेकिन उस पर जो लोगो लगा हुआ है प्रादा का, बस वो दिख रहा है। तो बस बहुत शो ऑफ की आदत हो गई है और ये नहीं समझ में आ रहा कि सामने वाले को वो चीज किस तरीके से वो देख रहे हैं, वो आपको कैसे इफेक्ट कर रही है। तो एनर्जी ट्रांसफर पहले क्या होता था, पैर छूते थे, अभी क्या है, हैंडशेक कर रहे हैं। तो आप किसी के भी ना तो पैर छुएं ऐसे एकदम से बिना जाने, ना एनर्जी आप ऐसे इस तरीके से एक्सचेंज करें। सबसे अच्छा तरीका है हाथ जोड़ के नमस्ते करें, ताकि दूसरे की एनर्जी आपको इफेक्ट ना करे। और इसके अलावा जब आपको पता होता है कि आपके घर में कोई आने वाला है, तो जहाँ भी आपके गेस्ट बैठेंगे उस रूम में आप पीली सरसों रखें, थोड़ा कपूर रखें, थोड़ा सा डेला नमक रखें। ये चीज़ें आप रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप दूसरे की निगेटिविटी से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है। घर की मतलब अगर घर में आपको लगता है कि कोई भूत है, प्रेत है, पिशाच है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे घर पर किसी ने जादू टोना टोटका करा दिया। बहुत सारी पीछे अफवाहें भी थी कि हांडी फोड़ देना, हांडी घर में डाल देना, और एक कई बार गांव में फैलाया जाता है कि चुड़ैल आ रही है, वो 2 प्याज मांगेगी, जो प्याज दे देगा उसके घर में आ जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। मुझे सिंपल तरीका बताइए, अगर किसी को पता करना है कि मेरे घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, तो कैसे करें? देखिए, ये होता तो है, सुना हमने भी है, और इसको ट्राई तो खैर ना नहीं किया और ना ही भगवान कभी ट्राई कराए। लेकिन हाँ, इसका तरीका है। लेमन जो होता है ना, वो बहुत सिट्रिक होता है और उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की। यही कारण है कि लोग अपने घरों के बाहर या अपने ऑफिस के बाहर नींबू मिर्ची टांगते हैं। इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं, नींबू मिर्ची तो टांगिए, वो तो सबको करना ही चाहिए अपने ऑफिस में। इसके अलावा अगर आपको चेक करना है निगेटिविटी का, तो घर के सारे कोनों में एक एक लेमन रख दीजिए और एक रात के लिए उसको छोड़ दीजिए। सुबह उठ के देखिए क्या उस नींबू में कुछ परिवर्तन आया, क्या वो सुकड़ गया, क्या वो काला हो गया, उसने रंग बदल दिया, उस पर धब्बे आ गए, तो 100% आपके घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है। और अगर आप अपने अंदर चेक करना चाहते हैं तो उसी नींबू को आप अपने पिलो के नीचे रख के सोइए एक रात। तो आपको रात भर में कैसे सपने आ रहे हैं, सुबह को उस नींबू का क्या हाल है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई एनर्जी है जो आपकी ब्लॉकेज का कारण बन रही है। आप भूत प्रेत पिशाच की जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत हाई लेवल की बात है। हम अभी केवल छोटी नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक ऐसी एनर्जी है जिसके बारे में तो बोलना भी मुश्किल है। मतलब बोलने से पहले भी डर लगता है कि पता है आपको, हमारे आसपास सराउंडिंग में हर समय कुछ ऐसी अतृप्त आत्माएं होती हैं जो घूम रही होती हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, आप कितना पूजा पाठ कर रहे हैं, आपका दैनिक कर्म कांड कैसा है, आप रोज पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं, नहीं जलाते हैं। क्यों कुछ लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और कुछ को नहीं करती हैं? क्योंकि वो लोग जो बेसिक दिनचर्या है कि हमें जोत जलानी है, भगवान को स्नान कराना है, मंदिर जाना है, वो ये सब करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल सुनते ही नहीं है, ना तिलक
लगा रहे हैं, ना कोई पूजा कर रहे हैं, तो उन पे फिर ये चीज़ें जल्दी हावी हो जाती हैं। इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। ये जो जिन पिशाच वाला है, मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे एक बार बताया कि उनकी एक दीदी थी और उन दीदी के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि जब इस तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे पास है और उस दौरान अगर जैसे मेहंदी लगी है दुल्हन को या शादी होने वाली है और उस समय पर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ है और फेरे लग गए आपके, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो भी भूत है, पिशाच है, जिन है, वो आपके साथ उसकी शादी हो गई। जब तक अब उसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक सिस्टर थी जिनके साथ ऐसा हो गया। तो कभी जब उनको मेहंदी लग रही थी तो शायद उनको किसी ने मीठी चीज़ में कुछ मिला के खिला दिया, वो बिल्कुल ठीक थी, और जब उन्होंने खा लिया उसके बाद से तो हर रात वो एक अलग ही तरीके का बिहेव कर रही थी। वो कभी तो किसी आदमी की आवाज़ में बोलती थी रात में और कभी किसी लेडी की आवाज़ में बोलती आपने थी। अपनी आंखों से देखा? मेरे क्लाइंट का बिल्कुल आंखों देखा सीन है, बिल्कुल घर की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जब हम कभी भी रात में जाते थे तो एक बार क्या हुआ कि मेरा बच्चा वहीं पे था उनके घर पे। तो बच्चे तो डर ही जाएंगे ऐसी हालत देख के कि उनके हाथ पैर अकड़े हुए हैं और एकदम उनके ऊपर भूत प्रेत आए हुए हैं, वो कुछ अलग ही आवाज़ में बात कर रही हैं और कोई एक बाबा भी हैं जो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बच्चा देख के डर गया और वो डर के स्टेयर्स में चला गया। अब स्टेयर्स में मंकी बैठा था तो वो भाग के फिर उसी रूम में गया। तो जो लेडी थी जिनके ऊपर भूत प्रेत आए हुए थे, उन्होंने बोला, अच्छा पता चला तू मुझसे डर के भागा था ना, इसीलिए तुझे मंकी मिला। अब सोचिए कि वो तो रूम में लेटी हैं, उन्हें कैसे पता चला कि ये बच्चा मेरे से डर के भागा और स्टेयर्स में उसको मंकी मिला। तो ये चीज़ें वास्तव में हैं और इन चीज़ों से हमें बहुत प्रोटेक्ट करके रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए, आपको, मुझे, हम सबको रहना चाहिए। अभी आप मुझे बता रहे हो, मुझे डर लगने लगा। नहीं, अपने ऑरा को मजबूत बनाइए, अपने सराउंडिंग की एनर्जी को मजबूत बनाइए, भगवान का थोड़ा नाम ध्यान, नाम जप का आजकल बहुत चल रहा है, नाम जप कीजिए जिससे कि आप इन चीज़ों से बचे रहें। अब अगर आपकी कुंडली में ही ऐसा योग है कि ये होना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती, फिर तो आपके साथ होगा। लेकिन अगर किसी ने बता दिया है पिशाच योग है या विष योग है या इस तरीके से अष्टम में सूर्य है या सूर्य के साथ में राहु है, सूर्य के साथ में केतु है और वो कमजोर स्थिति में है, तो फिर आपके साथ ये होना है। तो फिर थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेके चलिए, कोई धागा बांध के चलिए हनुमान जी के मंदिर का अपने साथ, या अपने साथ हनुमान चालीसा या हनुमान कवच रखिए हमेशा से, या ओम में बहुत ताकत है, स्वास्तिक में बहुत ताकत है, उनके सिंबल ही आप अपने साथ लेके चलें, अपने बच्चों के पॉकेट में या उनके बैग में डाल के रखें, सो दैट कुछ हद तक तो हम प्रोटेक्ट कर पाए उनको। सही बात। तो कौन से ग्रह वो इफेक्ट करते हैं, मतलब और इन्वॉल्व होते हैं जब किसी इंसान के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या ब्लैक एनर्जी होती है? मतलब फर्ज करते हैं कि मेरे ऊपर ही किसी ने कुछ करा दिया, तो मेरे कौन से ग्रह नेगेटिव होंगे और वीक होंगे? देखिए, जब भी कभी चंद्रमा का राहु और शनि के साथ कॉम्बिनेशन होता है, अगर आपका नीच का चंद्रमा है और उसके साथ में राहु और शनि का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो इसको शनि और राहु के योग को पिशाच योग बोलते हैं। और जब चंद्रमा के साथ राहु या सूर्य के साथ राहु केतु जुड़ जाते हैं तो उसे ग्रहण योग बोलते हैं। या जिन लोगों का जन्म अमावस्या के दिन होता है, सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में है, अमावस्या के दिन अगर उनका जन्म हुआ है तो उन लोगों के साथ बहुत हद तक ये होता है कि उनको नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर लें। तो आपको अपने चंद्रमा को मजबूत रखना है। अब शनि राहु अगर साथ में है तो उसको हटा तो सकते नहीं, तो ऐसे लोगों को भी बहुत नजर लगती है, बहुत उनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं। मतलब करियर करते हैं, काम करते हैं, एक भी काम करा उसी को नजर लग गई, कुछ भी शो ऑफ करा उसको नजर लग गई, गाड़ी ली उसको नजर लग गई। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो चार्ट टू चार्ट डिपेंड करते हैं। उसके लिए पर्सनल रीडिंग देखनी पड़ती है, चार्ट देखना पड़ता है, उसके बाद ही बताया जा सकता है, लेकिन ये जनरल है। वो कौन से ऐसे साइंस हैं जो आप शक्ल देख के बता दो कि इस बंदे का चंद्रमा कमजोर है? देखिए, चंद्रमा के ऊपर तो हम न्यूमरोलॉजी की क्लास में, न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट में बहुत बातें कर चुके हैं कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आप ओवर इमोशनल होंगे, आपको बात बात पे रोना आएगा, माता से आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे, या माँ बराबर जो लेडीज़ हैं, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे वो आपकी ननद हो, या जो भी माता के जैसी लेडीज़ होंगी, उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होंगे। चांदी के व्यापार में आपको फ़ायदा नहीं होगा, पानी के काम में आपको फ़ायदा नहीं होगा, शिव जी की पूजा करने का आपका मन नहीं करेगा। तो ये कमज़ोर चंद्रमा के बहुत सारे लक्षण हैं। आपको मुझे देख के क्या लगता है कि मेरा कौन सा ग्रह कमजोर हो सकता है? दांत टेढ़े हैं तो कहीं ना कहीं मंगल आपका थोड़ा डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं मांगलिक हूँ। कुछ ना कुछ दांतों, क्योंकि दांतों का संबंध मंगल से माना जाता है। मैं बचपन में बहुत शैतान था और मैं ऐसे फिसल के खेल रहा था। अच्छा। तो मेरा दांत टूट गया। हाँ, तो बहुत ज्यादा शैतान था, अभी भी हूँ लेकिन अब फिसलता नहीं हूँ, वो बंद कर दिया। जो नेगेटिव एनर्जी है, जैसे आपने बताया कि
आपका जो प्रैक्टिकल है और जो आपके क्लाइंट का रिव्यू है कि वो फीमेल के ऊपर आया, तो फीमेल को ही अट्रैक्ट क्यों करते हैं बहुत जल्दी? देखो, जितने मैंने आपको बताया ना, जैसे भी मेल जितने भी होते हैं, हम पहले बात कर रहे थे, वो ऑरा क्लीन कर वो अपना ऑरा डेली क्लीन करते हैं। मैम वुमेन्स वो ऐसे कौन से 5 रिचुअल्स करें जिससे उनका जो ऑरा है वो पॉजिटिव रहे और नेगेटिव एनर्जी उनको बिल्कुल भी अट्रैक्ट ना करे? जी, तो इसके लिए सबसे पहले तो जो सबसे आसान उपाय है, नहाते तो सब रोज ही हैं जी। पूजा तो करनी ही करनी है। उसके अलावा जब आप नहा रहे हैं तो अपने नहाने के पानी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप डाल सकते हैं। किसी दिन आप कपूर डाल के नहा लीजिए, किसी दिन आप थोड़ा सा गंगा जल डाल के नहाइए, किसी दिन आप थोड़ा काले तिल डाल के नहा लो, कभी गुलाब जल डाल के नहा लो। इस तरीके से रोज अलग अलग चीजें आप डाल के पानी में नहाइए। कभी आप केसर डाल लीजिए, कभी आप हल्दी डाल लीजिए, किसी दिन सेंधा नमक डाल के नहा लीजिए। और आजकल तो बहुत अच्छा एप्सम सॉल्ट आता है, वो तो डेली पर डे आप थोड़ा सा डाल के आप नहाएं। उससे क्या होगा, आपकी ऑरा क्लिनजिंग हो जाएगी। ये भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप कहीं से आते हैं या कोई भी आपके घर से जाता है विजिट करने के बाद, तो थोड़ा सा एक बकेट में पानी लीजिए, थोड़ा सा एक बकेट में आप पानी लीजिए और उस पानी में, गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट डालिए और उसमें पैर सोक करके बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। ऐसा कहा जाता है कि पैरों से सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो ऐसा आप करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी फील होगी। ठीक है। और इसके अलावा लोबान बहुत अच्छा होता है, नेगेटिव एनर्जी लोबान से बहुत दूर भागती हैं। आपने देखा होगा ना, जब पहले ज़माने में बच्चे होते थे तो एक कंडे पे थोड़ा सा लोबान डाला करते थे और वो कमरे में हर समय जलता रहता था। जी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सोबर के दिनों में जब बच्चा होता है तो जब तक घर में पूजा नहीं होती, उन दिनों में बच्चे की एनर्जी इतनी हाई होती है, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी होती है छोटे से बच्चे की, कि सारी एनर्जीज उस पर अटैक करने की कोशिश करती हैं। और जिस लेडी ने बेबी डिलीवर किया है उसकी एनर्जी इतनी कमज़ोर होती है कि उसके ऊपर एनर्जीज हावी होना चाहती हैं। तो सबसे आसान उपाय था कि गाय के कंडे पे थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा लुबान डाल दीजिए और उसकी महक पूरे घर में कीजिए, उससे भी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आजकल तो बहुत इजी हो गया है, सारे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोबान दिए मिलते हैं। लोबान दिए पे थोड़ा सा कपूर डालिए और उसको जलाइए, पूरे घर में उसकी महक कीजिए। और कहीं भी आप जा रहे हैं तो 2-3 लौंग अपने साथ लेके जाइए और जब आप वापस घर आएँ तो कपूर के साथ मिला के उन लौंग को जला लीजिए। उससे भी क्या होगा कि आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो क्लीन हो जाएगी, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। कहते हैं कि जब डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस बढ़ जाए आपके दिमाग पर, तो आप बहते हुए पानी के पास जाके बैठो, उससे आपको रिलीफ मिलता है। उसको वाटर थेरेपी कहते हैं जी। आप इसमें कितना मानते हो? देखो, जिनको डिप्रेशन होता है ना, वो तो पानी से बहुत दूर भागते हैं। आपने देखा होगा कि जिन भी बच्चों को डिप्रेशन होता है, जनरली बच्चों को, आजकल टीनेज यूथ को ज्यादा हो रहा है डिप्रेशन। पहले तो बड़े लोगों को होता था, आजकल बच्चों को सब कुछ मिल रहा है, अभी बड़ों को नहीं हो रहा। अभी बड़ों को इतना नहीं सुनने में आ रहा। मेरी जितनी भी केस स्टडी हैं, जो मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं, उसमें 90% तो बच्चे हैं, मतलब टीनेज बच्चे हैं जिनका अभी 12th हुआ है, उनको करियर की अभी से चिंता है, या अभी पहली दूसरी जॉब लगी है तो ग्रोथ की चिंता है, तो इसलिए डिप्रेशन हो रहा है। इवन शादी नई हुई है तो वाइफ से नहीं पट रही, फिर डिप्रेशन हो रहा है। अगर इन लॉज के साथ रह रहे हैं तो साथ नहीं रहना, फिर डिप्रेशन हो रहा है। तो आजकल यूथ को ज्यादा डिप्रेशन, जो जेन जी बच्चे हैं ना, उनको डिप्रेशन हो रहा है, बड़े लोगों का इतना नहीं सुनने में आ रहा है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जिनको डिप्रेशन होता है, पानी से वो दूर रहते हैं। उनको नहाने को बोलो, वो 2-2 3-3 दिन तक नहाएंगे नहीं, पानी कम पिएंगे। तो ऐसे लोगों को ये एडवाइस की जाती है, क्योंकि उनका चंद्रमा कमजोर हो जाता है ना, और पानी रिप्रेजेंट चंद्रमा मून, तो उनके लिए सबसे अच्छी सलाह रहती है कि वो रोज नहाएं, डेली पानी का इंटेक ज्यादा करें। और ऐसा वो करते हैं तो वाकई में उनके साथ जो मूड स्विंग हो रहे होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। और तो और बहुत अच्छा उपाय है, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मून वाटर बना के रखिए अपने घर में। जब भी पूर्णमासी हो तो एक कांच की बोतल में पानी भर के मून लाइट में रखिए, वो पानी आप पिलाइए जिसको भी डिप्रेशन है। और भी अच्छा उसमें कर सकते हैं तो थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला दो, और वो गंगा जल मिला हुआ पानी ही, उसी से ही आटा गूंदो, उस बच्चे की रोटी उसी से आप बनाओ। ये सब काम आप करो तो देखो कि फिर डिप्रेशन में कितना उनको आराम मिलता है। ठीक है, कुछ मिथ्स को ब्रेक कर लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। क्या झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप है? बिल्कुल है, झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि झाड़ू को छुपा के रखिए। आप अपने रुपए पैसे को छुपा के रखते हैं ना, ऐसे खोल के तो नहीं रख देते हैं, तो उनको छुपा के रखिए और उनको कभी भी पैर नहीं मारिए। बिल्कुल, झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा होता है? अब देखिए, संकेत शास्त्र में बिल्ली को राहु का रूप बताया गया है। आजकल तो बड़ा फैशन है बिल्ली को घर में रखने का, ट्रेंड है। इवन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को गिफ्ट में बिल्लियां दे रहे हैं। तो बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ ऐसे नहीं है, बिल्ली एक राहु की एनर्जी है। तो जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे होते हैं तो हमारा हमेशा ये मोटो होता है कि भाई हमारा ये काम सक्सेसफुल हो जाए।
तो अगर बड़े बूढ़े कह रहे हैं या मम्मियाँ कह रही हैं कि बिल्ली रास्ता काटे तो थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा रुक जाओ, तो रुकने में कोई बुराई नहीं है, तो रुक जाना चाहिए, मान लेना चाहिए इस बात को। आंख फड़कना, कहते हैं कि सीधी आंख फड़क रही है पैसे आएंगे, उल्टी आंख फड़क रही है पैसे जाएंगे, कोई मारेगा कुछ होगा, सीधे हाथ में खुजली हो रही है पैसे आएंगे, उल्टे हाथ में खर्चा बढ़ेगा, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर मैं कहूंगी कि ऐसा होता है तो लोग मुझे बोलेंगे कि आप वहमी हैं, लेकिन संकेत शास्त्र में हमने ये पढ़ा है और ये सचमुच में है कि किसी भी मेल का अगर राइट पार्ट फड़कता है तो अच्छा होता है, और फीमेल का अगर लेफ्ट पार्ट फड़कता है तो अच्छा होता है। अगर फीमेल की लेफ्ट आई फड़क रही है तो कुछ अच्छा हो रहा है, और अगर राइट फड़क रही है तो खराब हो रहा है। मेल का अपोजिट है, मेल राइट डोमिनेंट होते हैं तो उसका राइट फड़कता है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन लेफ्ट फड़कता है तो खराब माना जाता है। हाथ खुजाने वाला भी मैंने कई बार देखा है कि यदि आपका हाथ खुजा रहा है तो वाकई कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आता है। छींक आना, लोग छींक को बड़ा अशुभ मानते हैं कि हम किसी काम करने जाते हैं और इसने छींक दिया, चलो वापस चलो रहने दो, आज ये नहीं करते हैं, कैंसिल करते हैं। बहुत सारे लोग तो कैंसिल ही कर देते हैं। तो छींक आने का क्या मतलब है? देखो, ये ना कैसे शुरू हुआ ये सब। पहले मान लीजिए आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और आपको छींक आ गई, और अगर आपका वो काम खराब हो गया तो आपके मन में ये वहम आ गया कि भाई छींक आ जाती है तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे तो वहम हो गया। लेकिन इसके अपोजिट किसी ने छींक दिया, और ये भी पता है, ये भी कहते हैं कि अगर एक की जगह 2 छींक आ जाए तो अच्छा है। अब इसके पीछे तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि एक छींक खराब है और 2 छींक अच्छी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके साथ कैसा हो रहा है, ये पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है। वास्तु से या एस्ट्रोलॉजी से छींकने का कोई भी संबंध बिल्कुल नहीं है। संकेत शास्त्र में आपने सबसे वियर्ड क्या देखा है कि ये चीजें लिखी हुई हैं और ये तो बिल्कुल भी नहीं होती? संकेत शास्त्र में मैंने देखा है, उसमें लिखा है कि जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपका अगर आपको सुनाई दे रहा है कि कुत्ता रो रहा है तो वो अशुभ है, लेकिन अगर उल्लू रो रहा है तो वो शुभ है। शायद इसलिए भी हो सकता है कि उल्लू जो है वो माँ लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है, तो इसीलिए कहते हैं कि यदि रात में उल्लू आपकी छत पे बैठ के रो रहा है या आवाज लगा रहा है या कू कर रहा है तो फिर वो अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए लिखा हुआ है। ऐसे ही कहते हैं कि अगर आपके सामने से बिल्ली रास्ता काट जाए तो खराब है, लेकिन ऐसी और बहुत सारी चीजें, नेवला दिख जाए तो शुभ है। तो लॉजिक तो किसी को नहीं पता, लेकिन वहां लिखा है ऐसा, तो मुझे अजीब लगता है। दिवाली पर छिपकली दिख जाए तो बहुत हाँ, शुभ माना जाता है। और छिपकली से तो पर्सनली मैं बहुत डरती हूँ, मुझे तो दिख जाती है तो मैं तो उस रूम में नहीं जाती। लेकिन हाँ, ऐसा बहुत सारे मिथ हैं जो वहां पे लिखे हुए हैं कि अब लॉजिक से समझना पड़ेगा, उसको अपनी रियल लाइफ में चेक करना पड़ेगा कि हाँ, क्या वाकई में छिपकली दिख रही है तो पैसा आ रहा है क्या। हमारे जब हम लोग छोटे थे तो चचुंदर होती है ना, उसका भी बोला जाता था कि अगर वो आपके घर में दिख रही है तो लक्ष्मी जी आ रही हैं, और वो नहीं दिख रही है तो फिर उस रात लक्ष्मी जी नहीं आ रही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप अच्छे से पूजा कर रहे हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो फिर लक्ष्मी जी आपके पास आती हैं। छिपकली दिखे ना दिखे, चचुंदर दिखे ना दिखे, फिर तो लक्ष्मी जी आती हैं। एक और है वो दीपावली, होली से कुछ दिन पहले का दिन होता है कि अगर आप नहीं नहाओगे तो आप चचुंदर बनोगे अगले जन्म में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, होली से पहले के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें आपको कुछ ध्यान रखना पड़ता है। उस समय पे नेगेटिव एनर्जी बहुत हाई लेवल पर होती है, तो उस समय पे कुछ नियम है फॉलो करने के, जिसके बारे में अलग से होली के आसपास एक पॉडकास्ट बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो है कि कुछ दिन पहले से जो दिन लग जाते हैं, होलकाष्टक जिसे बोलते हैं, 8 दिन पहले से होलाष्टक, तो वो जरूर है कि उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। नहाना है नहीं नहाना है वो इसलिए कि भाई रंग लगा के तो फिर नहाना ही है, इसलिए मत नहाओ पहले, अदरवाइज इसका कोई संबंध नहीं है। मैं जिसको बहुत सबसे ज्यादा मानता हूँ, 99.99% का वेटेज देता हूँ मैं बाकी चीजों से, कि सब कुछ एक तरह भूत पिशाच, जादू टोना टोटका, हवन यज्ञ, पूजा पाठ, मंदिर, भगवान को मानना, सब 0.01% में आता है मेरा, 99.99% आता है कर्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कर्म का आपके हिसाब से क्या मतलब है? कर्म ही सब कुछ है। हमारी डेस्टिनी में जो हम अपने चार्ट में लिखवा के आए हैं वो तो हमारे पिछले जन्मों का है, लेकिन कितनी भी खराब कुंडली है और आप अगर अच्छे कर्म करे जा रहे हैं तो कर्मा रिटर्न्स बैक, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा देगा। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। कहते हैं ना कि कई बार जब बच्चा होता है या उसका मुंडन होता है तो कुछ लोग उसके ऊपर कुछ कर देते हैं। तो हम, मेरे ही नोन में एक हैं, उन्होंने क्या करा कि जब उनका बच्चा हुआ तो उनके देवर की वाइफ ने उनके ऊपर कुछ कर दिया बच्चे के ऊपर, और वो बच्चा कुछ सालों के बाद नहीं रहा, काफी टाइम वो बीमार रहा और कुछ सालों के बाद नहीं रहा। अब उसके पेरेंट्स तो कुछ नहीं कर पाए, वो बेचारे बेबस थे, उनको नहीं पता था ये सब। लेकिन क्या हुआ, जिसने करा था, जब उनके बच्चे बड़े हुए तो वही बीमारी उनके बच्चों को लगी जो उन्होंने करने के बाद उस लड़के को हुई थी। डॉक्टर ने बोला कि आप एक और बच्चा पैदा करो
उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, तब जाके ये बच्चा ठीक हो जाएगा। उनका एक और बच्चा पैदा हुआ जिसके दिल में छेद था, तो कर्मा वापस आया ना। तो कभी भी हमें सब कुछ अपनी जगह है, पूजा पाठ करो, दान धर्म करो, निगेटिविटी से बचो, भगवान की पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा में रहो, नाम जप करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और पीछे से जाके किसी की बुराई कर रहे हैं। अपने कर्म खराब मत करो, क्योंकि ये समय का जो चक्र है ना, ये घूम के तो एक दिन जरूर आएगा। अगर आज आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको जरूर उसका अच्छा मिलेगा। आज मिले कल मिले ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन मिलेगा जरूर। वहीं आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को फालतू ट्रोल कर रहे हैं, किसी को निगेटिविटी दे रहे हैं, भेज रहे हैं, या किसी का कुछ खराब कर रहे हैं, तो बॉस बचेंगे आप भी नहीं, वो बैठा है ऊपर जो देख रहा है, और आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। भगवान और परमात्मा दोनों को क्या आप अलग अलग मानते हो या एक ही चीज है? देखिए, परमात्मा तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान तो आप कहते हैं ना, ये राम भगवान हैं, ये कृष्ण भगवान हैं, और ये विष्णु भगवान हैं, ये शिव जी हैं, ये ब्रह्मा हैं, ये महेश हैं, ये सारे भगवानों के रूप हैं। लेकिन परमात्मा वो एक है जो हमारी ही आत्मा हमारे अंदर है, वो आपके अंदर भी एक आत्मा है। ये सब अलग अलग कुछ नहीं है, ये सब एक है। हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं। हमारी जो सोल है ना, हमारी सोल इतनी सी है, केवल एक छोटी सी एक पॉइंट के बराबर सोल है। ये एक ज्योति है। जब तक हम सांस ले रहे हैं, कहते हैं ना प्राण वायु, सांस ले रहे हैं, बस ये सांस ही सब कुछ है। जब तक ये चल रही है तब तक सब है, और जिस दिन ये प्राण निकल गए और जाके ऊपर मिल गए परमात्मा में, तो वो परमात्मा है जो सारी सोल्स को गैदर करके रखता है। वो एक प्रकाश है जो हम सबको चला रहा है। आपका अगर कोई बुरा कर देता है, बहुत ज्यादा बुरा कर देता है, तो रिवर्ट में आप क्या करते हो? देखो, हम रिवर्ट में कुछ नहीं कर सकते। हम केवल भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जितना बुरा इसने हमारे साथ किया है, इसको उतना बुरा मत करना। वो उसके कर्म खराब कर रहा है, हम अपने कर्म खराब नहीं करेंगे। क्योंकि पता है, कर्म 3 प्रकार से खराब होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। हमारे गुरुजी बताया करते थे, एक तो यह है आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, आपका कर्म खराब हो गया। एक ही आपने हाथ नहीं लगाया लेकिन उसको अपशब्द बोल दिए, तो ये हो गया वचन से। एक है ना आपने बोला, ना आपने टच किया, और अंदर ही अंदर कोड़ रहे हैं, इसका ऐसा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, ये कुएं में गिर जाए, इसका बुरा हो जाए। तो ये मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही प्रकार से यदि आप किसी का गलत कर रहे हैं, मन से, वचन से या कर्म से, तो आप गलत कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैंने तो आज तक किसी पे हाथ ही नहीं उठाया, मैंने तो आज तक किसी को गाली ही नहीं दी, लेकिन अंदर तो आपके कुछ चल रहा है ना, तो अंदर भी मत चलने दो। ट्राई टू बी प्योर फ्रॉम विद इन। पॉजिटिव ऑरा बनाने के लिए कुछ डेली हैबिट्स बताएं। बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि लक्षण क्या है नेगेटिविटी के, जिससे कि हमें पॉजिटिव ऑरा किन लोगों को जरूरत पड़ेगी। अब वो लोग सुने जो ये चीजें महसूस करते हैं। ये बात उन लोगों के लिए है जो हर समय ये चीज महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो लेथार्जी में पड़े ही हुए हैं हर टाइम, उनको उठने का ही मन नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, आप कहीं फंक्शन से आ रहे हैं, या आप किसी अवार्ड सेरेमनी से आ रहे हैं, या आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, उनके जाने के बाद आपके तलवों में जलन हो रही है, या आपकी आंखें चढ़ गई, या आपका फेस ही अजीब सा हो गया। आपको देखने के बाद समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इतना अभी अच्छे मूड में था, इतना तैयार था, और एकदम से क्या मेरे साथ हो रहा है। वॉमिटिंग आना, कई बार ऐसा हुआ है जब हम वास्तु विजिट पे जाते हैं और वहां से जब वापस आते हैं तो रास्ते में ही वॉमिटिंग हो जाती है। तो पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ऑरा टच हो गया है, नेगेटिविटी हमारे साथ कैरी हो रही है, उस घर की नेगेटिविटी। तो ये 3 4 5 लक्षण हैं। चेहरे का रंग बदल जाना, कितना भी मेकअप कर लो आपके फेस पे ग्लो ही नहीं है ना, कितना भी सज लो सवर लो, आपको कॉम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सो के उठते हैं तब भी कितना ग्लो कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी अच्छी मानी जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ चीजें हैं जो करनी ही करनी है। प्लीज बच्चों, प्लीज सुनो मेरी बात को। अब आप देखिए, अब शायद इस बात पे बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मोमडन लोग को आपने देखा है, वो 5 टाइम नमाज बच्चे उनके पढ़ते ही पढ़ते हैं ना। छोटा बच्चा हो या कोई बहुत एजेड हो, उनको 5 टाइम नमाज पढ़ना है। मेरी बात को प्लीज गलत मत लेना, लेकिन क्या हिंदू का बच्चा दिन में 2 बार जोत बत्ती कर रहा है अपने घर में? क्या हिंदू का बच्चे को हनुमान चालीसा याद है? क्या हिंदू के बच्चे को गायत्री मंत्र याद है? क्या हमारे किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को विष्णु सहस्त्र नाम याद है? उनको तो ये नाम भी नहीं पता कि ये विष्णु सहस्त्र नाम होता है, कनक धारा होता है, ललिता सहस्त्र नाम होता है, पता ही नहीं है। क्या लगे हुए हैं, पता नहीं कौन सा नया गेम आया है, सारा दिन बच्चे उसमें लगे रहते हैं, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता है ना। सारा दिन बच्चे गेम में लगे हैं, सारा दिन मोबाइल में, राहु की एनर्जी में आप सारा दिन हैं। आप कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं। क्या कभी मंदिर में जाके आपके बच्चे ने घंटा बजाया?
नहीं बजाया। क्या कभी हनुमान जी के चरणों में चोला चढ़ाया? पता ही नहीं है। और माँ बाप भी खुश हैं, चल रहा है कि हम तो कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं, जब बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। तो एटलीस्ट कुछ सीखो, दूसरे आप धर्म से कुछ सीखो, जागो, कुछ अपने बच्चों को संस्कार दो। यही संस्कार तो आगे जाके काम आएंगे। लेकिन हम तो ऐसे ही खुश हैं कि कोई बात नहीं है, कुछ मत करो, पड़े रहो बिस्तर में सारा दिन। तो कुछ चीजें हैं जो करनी होंगी आपको, तभी आप अपने ऑरा को मजबूत करेंगे, तभी आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई लेवल पर लेके आएंगे। ऑरा पॉजिटिव करने के लिए डेली हैबिट्स। देखो, हर कोई मेडिटेशन तो कर नहीं सकता, लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आपको अपने ऑरा को क्लींस करना है जी। तो डेली लेवल पे 10 मिनट का मेडिटेशन, चाहे आप ओम चैंटिंग करें, चाहे आप डीप ब्रीदिंग करें, चाहे आप योगा करके करें, चाहे आप योग निद्रा करके करें, कैसे भी करें, 10 से 15 मिनट का रिलैक्सेशन जरूर करें, ताकि जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो आपकी सांसों के साथ ही बाहर निकल जाए। ठीक है। दूसरा, आपके घर में मंदिर जरूर होगा, सब हिंदुओं के घर में मंदिर होता है। उस मंदिर में केवल जाके जितने भगवान रखे हैं उनके चरण छू लें। नहीं कर सकते पूजा ना करें, नहीं कर सकते बैठ के घंटों साधना ना करें, पाठ नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने घर के मंदिर में या आपके मोहल्ले पड़ोस में सोसाइटी में मंदिर है, वहां जाके 2 मिनट भगवान के पैर छू के आ जाए। तीसरा, पीपल का पेड़, जिसके बारे में बहुत नेगेटिव अवधारणाएं हैं, उसमें स्वयं भगवान कृष्ण का वास है। गीता में उन्होंने लिखा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो पीपल का पेड़, जिससे सब लोग डरते हैं, पीपल के पेड़ को आप हग कर लेंगे तो उसके अंदर जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वही एक पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कुछ भी नहीं कर सकते तो पीपल के पेड़ को हक करवा दीजिए अपने बच्चों को। ज्यादा नहीं कर सकते तो महीने में एक बार तो करा ही सकते हैं ना, ये कीजिए। चौथा, अपने घर की, अपने बच्चों की, चाहे मिर्चों से नजर उतारें, चाहे पीली सरसों से नजर उतारें, चाहे नमक से उतारें, कैसे भी उतारें, लेकिन एक हफ्ते में एक बार अपने बच्चों की, अपने घर में सबकी, अपने घर की, अपने ऑफिस की नजर उतार के रखें। और एक नींबू मिर्ची, अपना घर हो या ऑफिस हो, वहां पे जरूर टांग के रखें। और एक पहले जमाने में क्या होता था कि हम देखते थे कि हर फैक्ट्री के बाहर या हर घर के बाहर एक मुखौटा सा लगा रहता था, है ना। अब आजकल क्या है, लोगों को एंट्री बड़ी अच्छी चाहिए तो वो उस मुखौटे को लगाने से बचते हैं। पहले तो लोग टायर लगा देते थे, जूता लगा देते थे, पुराना जूता, क्यों कि निगेटिव एनर्जी एंटर ना करे। अब नहीं करता कोई ऐसा, इसीलिए इतने केसेस बढ़ रहे हैं निगेटिविटी के। तो एक मुखौटा, वो केवल आपके घर की रक्षा करने के लिए है, ना कोई नेगेटिव एनर्जी को भगाएगा, वो आपके घर को नजर से बचाने के लिए है। तो एक मुखौटा काले रंग का वो लगाएं अपने घर के बाहर एंट्रेंस पर। ये कुछ उपाय हैं जिनको बेसिक आप कर लीजिए, बाकी तो बहुत कुछ है बताने के लिए। एक और क्वेश्चन है आपसे, व्रत क्यों रखना चाहिए? भूखे रह के भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? देखो, व्रत का तो साइंटिफिकली भी बहुत प्रूव हो गया है कि एक दिन कम से कम आप कम खाएंगे तो थोड़ा सा आपका क्लिनजिंग हो जाएगी। आप रखते हैं व्रत? डिटॉक्स हो जाएगी आपकी बॉडी। हाँ, मैं व्रत रखती हूँ, बहुत सारे नहीं रखती, जितना मुझसे रखा जाता है उतना रखती हूँ। निर्जल नहीं रखती, अपनी आत्मा को कष्ट देके कभी पूजा पाठ नहीं करती। जितनी भी देर करती हूँ मन से करती हूँ। जितना भी व्रत रखती हूँ जो मेरे ट्रेडिशन में या मेरे मम्मी पापा या मेरे इन लॉज ने मुझे सिखाया है उस तरीके से रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक मैं बिल्कुल कुछ नहीं खा रही हूँ और फिर शाम को तबीयत खराब हो रही है, ऐसा नहीं करती हूँ। जितना मुझसे रखा जाता है उतना रखती हूँ। इस बहाने थोड़ा सा बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, थोड़ा सा आपका फैट कम हो जाएगा, थोड़ी कैलोरीज कम हो जाएंगी। और फिर इसको आपको ऐसा नहीं है कि केवल आप फैट या कैलोरीज के लिए है, मान्यताएं हैं। एकादशी का व्रत है, वैभव लक्ष्मी का व्रत है, जिसके बारे में मैं हर बार बोलती हूँ। आप रख के देखिए, आपको एक अलग ही वाइब्स फील होंगी। नहीं मैम, हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीजें बनाई है ना, बिल्कुल उनके पीछे बहुत गहरी सोच है। बिल्कुल। क्या मतलब, मैं आपके थ्रू ये शेयर कर देता हूँ ऑडियंस के साथ। एक बार एक राजा जा रहे थे और रास्ते में बहुत भिखारी मिले, भूखे लोग मिले। तो उन्होंने राजा से कहा कि राजा, हमें बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दीजिए। राजा ने कहा, तुम्हें क्यों, जाओ अपना भैया कमाओ खाओ, मैंने के पास क्या यही काम है। तो उनके साथ उनके पहले राजा महाराजा गुरु रखते थे अपने साथ। हर राजा महाराजाओं के पास गुरु रहते थे। आपके भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे हर बात पूछते होंगे। तो उनके गुरु ने वो बात सुन ली। तो उनने, गुरुजी ने अपने राजा को बोला कि भाई, तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, तुम एक काम करो, 15 दिन का ही व्रत करो। अच्छा। तो उन्होंने राजा को बोल दिया, भाई ठीक है। राजा ने कहा, गुरुजी ने बोला तो 15 दिन भूखा रहना पड़ेगा। अब राजा 15 दिन भूखे रहे। तो राजा को समझ में आया कि भूख क्या होती है।
वो एक शिक्षा दी उन्होंने, हाँ, गुरु उन्होंने ने। शिक्षा दी। तब राजा को समझाया कि अरे वो भिखारी तो 30 दिन से भूखे थे, हाँ। मैंने उनको खाना नहीं दिया। तब राजा ने उन सब भिखारियों को, तब से वहां से ट्रेडिशन शुरू हुआ हिंदुओं में। बहुत हाँ। अच्छी चीज है कि हम खुद भूखे रहते हैं तो हमें समझ में आता है कि भूख क्या होती है, हम प्यासे रहते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्यास क्या होती है, तो हम उस चीज का दान देते हैं। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ट्रेडिशनली रखना चाहिए, जितना हो सके उतना रखो। मैं ऐसा नहीं कहती कि बिल्कुल भूखे रहो, लेकिन व्रत भी देखो, अब जैसे दान के लिए होता है कि बिना चार्ट दिखाए ना करें, तो व्रत भी स्पेसिफिक रीडिंग के बाद ही पता चलता है। जनरल जो व्रत है, आप जैसे करवा चौथ है, वो तो लेडीज को रखना है, वो चला आ रहा है। पता नहीं किसी ने मुझसे कहा कि करवा चौथ जो है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि बाद से शुरू हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। तो पहले दिल वाले दुल्हनिया वाले से पहले से हो आप? हाँ, मैं उससे पहले से हूँ। तो उससे पहले भी हमारी मम्मी और हमारी दादी इस व्रत को रखा करती थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी मूवी के आने के बाद से हुआ है, ये हमारे पुराणों में इसकी करवा चौथ व्रत की भी पूरी कहानी है कि भाई क्यों रखा गया, कैसे रखा गया। वट सावित्री व्रत है तो उसके पीछे भी कहानी है कि कैसे। आप मानते हो करवा चौथ व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ जाती है? अब बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, लेकिन ये है कि सब रख रहे हैं, हम भी रख रहे हैं, और आपकी वाइफ भी रखती होंगी। मैम यहाँ बायस्ड हो रहे हो। जैसे वट सावित्री व्रत है कि भाई सावित्री ने सत्यवान का जान बचाई, इस तरीके से करके। तो पुराणों में कुछ चीजों में तो भाई आंख बंद करके भरोसा। आपको सर की लाइफ बढ़ानी है, पहला ऑप्शन है कि आप करवा चौथ का व्रत रखो, दूसरा ऑप्शन है आप महामृत्युंजय का जाप करो। क्या करोगे आप? मैं महामृत्युंजय का जाप करूंगी, क्योंकि इसको भी मैं आपको बताती हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे पहले तो रख लेते थे, इतनी इफेक्ट नहीं होता था। तो अभी क्या हुआ कि 1-2 सालों से थोड़ा सा कुछ हेल्थ इशू हुआ, तो बिना पानी के नहीं रुका जा रहा था। तो मैंने बोला कि पंडित जी से पूछ लो, अगर हम पानी पी सकते हैं तो पी लें। थोड़े और अच्छे पंडित जी थे, बहुत अच्छे। तो मेरे हस्बैंड ने क्या करा, 1-आधे घंटे बाद मुझे फ़ोन किया, हाँ पानी पी लो, पंडित जी ने बोल दिया है। मैंने पानी पी लिया। इस बात को 4 साल हो गए हैं। तो जब वो रात को घर आए और पूजा का टाइम आया, तो मैंने कहा पंडित जी क्या बोल रहे थे? बोले मैंने पूछा ही नहीं, तुम हो तो सब है, नहीं तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हर चीज को बिल्कुल एकदम आंख बंद करके भी फॉलो नहीं करना है। जितना आप कर पा रहे हैं, मेरा तो सबसे कहना यही है, जितना आप कर पा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों में ऐसे भी होता है ना कि जैसे नई नई शादी हुई और कोई प्रेग्नेंट है, तो उनके इन लॉज उनको एप्पल खिला दिया, बर्फी खिला दी, पानी पिला दिया करवा चौथ के व्रत में, तो फिर पूरे टाइम वो पूरे जब तक वो रहती हैं तब तक वो इस तरीके की चीजें खा लेती हैं व्रत में। तो डिपेंड करता है कि आपका कल्चर कैसा है, आपका ट्रेडिशन कैसा है, आपके घर में कैसे फॉलो हो रहा है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल सबके लिए सेम कभी नहीं होता है। एक और मिथ है, बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, पूछूंगा मैं आपसे, क्या आपको लगता है किसी इंसान के अंदर भगवान आ सकते हैं? जैसे आजकल हम रील्स में देखते हैं कि हनुमान जी आ गए, ऐसे करके मुंह बना लिया, फिर लोगों में से नारियल फेंक रहे हैं, किसी में राधा माँ आ गई, किसी में कृष्ण भगवान आ गए, वो खुद ही सेल्फ क्लेम्ड भगवान है कि हाँ जी मैं हूं। और मैंने जितना पढ़ा है तो भगवान कृष्ण एक ऐसे इकलौते अवतार हैं इस दुनिया पे जिन्होंने खुद आके बोला कि मैं भगवान हूँ। बाकी भगवान राम ने भी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने कहा मैं मनुष्य हूँ। और उनसे पहले जितने अवतार आए थे किसी ने ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। भगवान कृष्ण ने बोला, अर्जुन को, वो भी दुनिया को उन्होंने भी नहीं बोला। अर्जुन के माध्यम से उन्होंने सारी दुनिया को बताया ना, जो भी गीता का उपदेश दिया। संजय, हाँ, वो जो अगर ना कुरुक्षेत्र का युद्ध होता, ना कौरव पांडव का युद्ध होता, तो आज हमारे पास गीता ही नहीं होती। तो उन्होंने गीता के माध्यम से बताया कि मैं भगवान हूँ, सब भगवानों में मैं भगवान हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप ये कह रहे हैं, आपका कहने का मतलब मैं समझ गई कि लोगों पे माता आ जाती है, या जैसे कोई कह देता है कि मेरे ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं। देखो, ये किसी को पर्सनलाइज तो मैं नहीं कह सकती कि वो सच में ऐसा हो रहा है, क्या वो ड्रामा कर रहे हैं, पर्सनलाइज नहीं कह सकती। लेकिन देखो, एनर्जीज तो होती हैं, और मैंने कई बार सच में देखा है कि एनर्जी है। मतलब अभी एक वीडियो नहीं आया था कि कहीं पे कोई शूटिंग हो रही थी और एक फोटोग्राफर थी, उसने मजाक बनाया कि वहां पे सब लोग ऐसा कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद वो खुद ही, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा कौन सी फोटोग्राफर थी और कहाँ की पूजा में वो गई थी, फॉरनर थी। मैंने भी देखा था ना। अभी एक एक्ट्रेस थी, उनके साथ भी ऐसा हुआ एक्ट्रेस थी, वो सुधा करके थी, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। तो एनर्जी ट्रांसफर तो होती है, मतलब कोई बहुत ही ज्यादा अगर विश्वास में है या कोई बहुत ही ज्यादा उस इंटेंस एनर्जी से कनेक्टेड है तो ये सब होता है। अब इस चीज का फायदा उठा के कोई नाटक कर रहा है तो वो हम नहीं कह सकते, लेकिन सच में मैंने देखा है ऐसा सच में होता है। एक और क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत मानता हूँ। मैं अपने कपड़े नहीं किसी को देता कभी भी पहनने के लिए,
मेरे कपड़े कोई ले ले तो एकदम मेरा गुस्सा आ जाता है, भाई मेरे पहनने वाले कपड़े क्यों दे दिए इसको। क्या कपड़ों से एनर्जी ट्रांसफर होती है? बिल्कुल होती है। आपके बॉडी पे सबसे पहले तो आपके कपड़े ही जुड़े हुए हैं ना, तो क्लोथ्स कैरी एनर्जी, नेल्स कैरी एनर्जी, हेयर कैरी एनर्जी। तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप डोनेट कर सकते हैं, लेकिन पहले कपड़ों को या तो ड्राई क्लीन करा लो या क्लिनजिंग कर दो, नमक के पानी में धो दो, सुखा दो, उसके बाद देना है। अपना पहना हुआ कपड़ा आपकी एनर्जी क्रिएट करता है, और यही वो कपड़े हैं जो जादू टोने में यूज होते हैं। वही आपके बाल हैं या आपके नेल्स हैं जिनके अंदर आपकी एनर्जी है, और ये आपको कोई करने कराने में यूज कर सकता है। वैसे तो बहुत तरीके हैं, कोई कुछ खिला दे तो भी हो जाएगा, आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लोथ्स कैरी एनर्जी, हाईली इंटेंस एनर्जी आपके कपड़ों में होती है। तो कहते नहीं है, आप सोचो ना इस बात को कि कपड़ों में एनर्जी है, इसको कैसे प्रूव करोगे? अभी हम यहाँ पे नाइट सूट पहन के पॉडकास्ट करें तो एक अलग ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होगा, और अगर अभी अच्छे से सेटअप होके गेटअप होके हम कर रहे हैं बात, तो एक अलग कॉन्फिडेंस है। अब शादी में आप जाएं पजामा वजामा पहन के चले जाएं तो आपको कैसा फील होगा, है ना, गंदा फील होगा। और आप सूटेड बूटेड जाएंगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो कपड़ों के अंदर बहुत एनर्जी होती है, और वो आपकी एनर्जी के साथ सिंक हो जाती है। तो उस एनर्जी को कभी भी किसी को ऐसे ही नहीं दे देना। जब भी आप डोनेट करें, नीडी को दें पहली बात तो, और जब भी दें तो वॉश करके दें, अच्छे से नमक के पानी से धो के दें, ड्राई क्लीन करा के दें, तभी दें। ऐसे तो कभी नहीं देना चाहिए। ठीक है। क्या मंदिर जाने से और घर को एकदम व्यवस्थित रखने से, क्योंकि मेरी वाइफ हमेशा हर चीज को व्यवस्थित रखना चाहती है, क्या हमारी प्लैनेटरी पोजीशन और हमारे ग्रहों पर कुछ असर होता है? बिल्कुल होता है। पहली बात तो आपको सुकून मिलेगा घर व्यवस्थित रखने से, ये तो होगा ही होगा। आपको अच्छा लगेगा, आप जब शाम को घर जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जी। उसके अलावा घर का हर कोना किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किचन मंगल को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके घर की किचन व्यवस्थित है तो आपके अंदर मंगल, आपका जो भी प्लैनेट मंगल जहां भी बैठा है, एक तो वो भाव अच्छा हो जाएगा, दूसरा आपका प्लैनेट मजबूत हो जाएगा। ठीक है। अलमारियां व्यवस्थित रखेंगे तो सारे कपड़े आपके शुक्र हैं, सिले हुए कपड़े शुक्र और बुध हैं, तो आपके ये 2 प्लैनेट व्यवस्थित हो रहे हैं। वॉशरूम क्लीन रखेंगे तो आपका राहु बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही आप अपने घर का मंदिर क्लीन रखेंगे तो गुरु, आपके घर, आपका प्लैनेट जो गुरु है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपका घर को व्यवस्थित रखने से या चीजों को व्यवस्थित रखने से आपके प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं। रही बात मंदिर जाने की, ऑरा की तो हमने बात कर ही ली। इसके अलावा हमारे प्लैनेट भी स्ट्रांग होते हैं। गुरु, सूर्य, आपका विजन क्लियर होता है। मंदिर जाएंगे, रोज आप कुछ प्रे करके आएंगे ना कि आपको क्या चाहिए, अदरवाइज तो नहीं जा रहे, उठे काम पे चले गए। लेकिन जब भी व्यक्ति भगवान के सामने जाता है तो उसके अंदर कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने काम में, आप फोकस्ड हो जाओगे, आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा, आपके प्लैनेट स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। तो यस, सबको मंदिर जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, लोग गिफ्ट देते टाइम बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं कि क्या ऐसा गिफ्ट दूं जिससे हमारी एनर्जी एक्सचेंज ना हो। तो गिफ्टिंग के टाइम पर आप क्या सजेशन देना चाहोगे? पहले के लोग तो आपको याद होगा ना, सोना चांदी ही देते थे, है ना। चांदी दीजिए, चांदी दे सकते हैं। हाँ, तो चांदी दे सकते हैं। चांदी रिप्रेजेंट मून, तो इससे आपका भी और लेने वाले का भी मून मजबूत होगा। ऐसे आप फ्लावर्स दे सकते हैं। फ्लावर्स आपके मरकरी हैं तो आपका बुध ग्रह मजबूत होगा, चाहे आप लें या आप दें। ऐसे ही आप अगर सिला हुआ कपड़ा दे रहे हैं तो शुक्र और बुध है, क्योंकि धागे आ गए, धागे सारे बुध हैं, तो शुक्र और बुध मजबूत होंगे। अनस्टिच दे रहे हैं तो शुक्र है, परफ्यूम दे रहे हैं तो शुक्र है, और ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। पालतू जानवर को देना, घड़ियों को गिफ्ट देना, ये अवॉइड करना चाहिए। बाकी ये सब चीजें बड़े आराम से दे सकते हैं। गोल्ड दे सकते हैं, गोल्ड से आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा, लेने से भी और देने से भी, और वो आपके काम भी आएगा। ऐसा गिफ्ट दीजिए ताकि कोई यूज कर सके उसको, बार बार जब भी उसको वियर करे तो आपकी याद आए। जुपिटर के लिए गोल्ड, जुपिटर के लिए गिफ्ट करें। तो हाँ। किसी को भी अपना जुपिटर स्ट्रांग करना हो तो आपको पता ही है क्या करना है। जी मैम, आप भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आप मुझे गिफ्ट करेंगे और मैं आपको गिफ्ट करूंगी। थैंक यू सो मच। राजा महाराजाओं की तरह। थैंक यू सो मच। सो इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, बट दोस्तों ये सीरियसली काम करती हैं चीजें। मैंने देखा है कि लोग जितना ज्यादा दान करते हैं उतना ही ज्यादा ऊपर जाते हैं। हाँ। बहुत लोगों को देखा मैंने, रतन टाटा, सर रतन टाटा, लेट सर रतन टाटा, वो इतना दान करते थे, और अगर लोग कहते हैं कि अगर वो दान नहीं करते तो वो वेल्थ में अंबानी से भी 4x 5x होते। अभी आपने देखा ना कि हाथियों को कितना सारा फूड खिलाया है जी, अंबानी जी ने, उनके बेटे ने,
कितने हाथी उन्होंने पाल रखे हैं और कितना खाना खिलाया उनको, गन्ने खिलाए हैं। तो खाने की कोई भी वस्तु आप दान करें, भूखे लोगों को खाना खिलाएं। दान में एक पर्टिकुलर जो आइटम होते हैं ना कि उड़द दान कर दी, मूंग दान कर दी, ये प्लेनेट को गड़बड़ कर देंगे। तो ये बिना चार्ट दिखाए नहीं करें। अदरवाइज भूखे को भोजन कराना सबसे अच्छा दान है, वो आप कर सकते हैं बिना किसी से पूछे। डन। सो इट्स ऑल अबाउट मिथ्स एंड कॉन्स्पिरेसी। एक पॉडकास्ट हम और कर लेंगे वशीकरण एंड ऑल पर, कि अगर वशीकरण है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में हम स्किप हो गए और रह गए, कोक बांधना, मलैया, हांडिया, पता नहीं क्या क्या होता, वोडू, जादू, व्हाइट विचेस, ब्लैक विचेस, वो स्पेल कास्टिंग, कैंडल जला के वशीकरण करना, फोटो से वशीकरण करना, बकरी की बलि देकर, बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं। और मैं ऑलरेडी ये सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ। छोटा कलुआ और छोटा बच्चा, पता नहीं, मैं आपको बताऊंगा और उसके बारे में हम अपनी ऑडियंस को बताने की कोशिश करेंगे कि क्या ये होता है, नहीं होता है। वैसे मैम ने बताया नेगेटिव एनर्जी होती है, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, सब कुछ होते हैं और वो आपके ऊपर अफेक्ट भी करते हैं। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है यहाँ पर हमारी बातें सुनकर कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई ये चीज आपने हमें मिसगाइड करी है, या ये जो मिथ आप बता रहे हो ये बिल्कुल गलत है। अपार्ट ऑफ दैट, अगर किसी को भी जरा सा भी फील हो रहा है कि उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो अपनी लाइफ में एक्सेल नहीं कर पा रहा, उसके घर में प्रॉब्लम है, हर समय कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा रहता है, कोई हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कोई कलेश रहती है, कोर्ट केसेस होते रहते हैं, और वो ऐसी परेशानियों में फंस जाता है जो उसने करी भी नहीं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स उसके सामने आती रहती हैं, तो आप हमें, मैम का नंबर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा नाम और नंबर, आचार्य नीतू वर्मा मैम के नाम से, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी ए से लेके जेड तक की प्रॉब्लम्स के लिए आप अपना एक बार कंसल्टेशन बुक करें, अपनी चार्ट की रीडिंग कराएं और सही समाधान पाएं। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग टिल नाउ। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका कृतज्ञ हो गया, और मैं कितना खुश हूँ अगर आपने यहाँ तक देखा, मैं बता नहीं सकता। बस अब लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब बटन दबा देना। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।